भगवान प्रकट तो हो गए, लेकिन ध्रुव जी अभी भी तपस्या ही कर रहे हैं, आंख नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा में भगवान का दर्शन उनको हो रहा है। भगवान समझ गए, अंदर से अपने दृश्य को अदृश्य कर दिया। ध्रुव जी की आंख खुली, वही दृश्य को अपने पास पाया। हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ जो है बता नहीं पा रहे हैं, स्तुति नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ध्रुव जी महाराज सोच रहे हैं, माता ने तपस्या के विषय में पूछा, लेकिन ये पूछना मैं भूल गया कि जब भगवान प्रकट हो गए तो क्या करना है, उनकी स्तुति कैसी करनी है। भगवान समझ गए, दिव्य शंख को कपोल से स्पर्श कराया है, और जैसे कपोल से स्पर्श कराया, दिव्य ज्ञान जो है चारों वेद उनको कंठस्थ हो गया है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यदि कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की जब कृपा होती है तो मूक भी वाचाल हो जाता है, गूंगा आदमी भी बोलने लगता है। भूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम, लंगड़ा बड़े बड़े जो है पहाड़ को चढ़ जाता है। तब भगवान की कृपा से यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। अब 12 अक्षर का मंत्र दिया था, जब ज्ञान हुआ तो 12 अक्षर से 12 श्लोक बना दिया, और 12 श्लोक में दिव्य भगवान की ध्रुव जी महाराज ने बड़ी प्यारी स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यस्य हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरे सोई हुई वाणी को जगा दिया है, और मैं आपकी दिव्य स्तुति कर रहा हूँ। इस प्रकार से 12 श्लोकों में भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की है। भगवान बोले वर मांगो, ध्रुव जी ने वर नहीं मांगा, क्योंकि सूक्ष्म कामना थी उनके अंदर, थोड़ी बहुत राज्य की कामना थी ना, सिंहासन में बैठने की। भगवान उसे 36,000 वर्ष राज्य करने का जो है आशीर्वाद दे देते। अब ध्रुव जी को वहां से विदा किए, भगवान का अंतर्ध्यान हो गया। ध्रुव जी महाराज को लगा कि हम जो है ठगे गए, भगवान का दर्शन करके राज्य मांग लिया, राज्य मिल गया। आते हैं, पिता के द्वारा माता के द्वारा दिव्य स्वागत किया जाता है। पिताजी ने राजपाट दे करके जो है वो भी अपना जो है तपस्या के लिए पिताजी चल देते हैं। बाद में भ्रमी और इला नाम की कन्या से इनका विवाह होता है, और उद्गल और वत्सर नाम के इनके 2 बेटे भी होते हैं। एक दिन इनका छोटा भाई जो उत्तम था जंगल में जाता है, यक्षों के साथ युद्ध में जो है मारा जाता है। इनका पुत्र सुरुचि ढूंढने जाती है, आग में जल कर के जंगल में वो भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ध्रुव जी को क्रोध आया तो यक्षों को, सैकड़ों यक्षों का वध कर दिए। मनु महाराज प्रकट हो गए, अरे क्या कर रहे हो, तुम्हारे एक भाई को मारा, तुमने 100 को मार दिया, अरे साधुओं को एक कर्तव्य नहीं है। उन्होंने समझाया तो मान गए और भजन पूजन करना बैठ गए। राज क्योंकि आशीर्वाद था कि 36,000 वर्ष तो है भोगना है। कभी कभी आपको ज्यादा आशीर्वाद भी मिल जाए तो भी बेकार हो जाता है। अब भीष्म पितामह जी को आशीर्वाद मिला, इच्छा मृत्यु, कितने परेशान हुए हैं। अब 36,000 वर्ष को इनको इंतजार करना पड़ा कि 36,000 वर्ष तो राज भोगना ही है। जैसे 36,000 वर्ष हुआ, भगवान के पार्षद आए, मृत्यु देवी सिर झुका के बैठ गई। मृत्यु के सिर पर पैर रख के जो ध्रुव जी महाराज जो है दिव्य लोक को जाने लगे, और जैसे जाने लगे चेहरा जो है झुका हुआ है। पार्षदों ने कहा, भैया चेहरा काहे झुका है? अरे बोले जल्दी जल्दी में मैं आया, लेकिन अपनी माँ को भूल गया। अरे बोले ऊपर की तरफ देखो, जैसे देखा आगे आगे माँ जा रही थी। बोले जिस कुल में तेरे जैसा पुत्र जन्म लेगा उसकी माँ कभी पीछे हो सकती है, कभी पीछे जो है नहीं होगी। ध्रुव सगला निज जप्यो हरि नाम,
जय। ध्रुव जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार के ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर राजा अंग हुए। अंग के पुत्र का नाम बेन। पहले पुत्र नहीं हो रहा था, तपस्या से बेन हुआ। बेन महान आस्तिक हुआ कि सब साधु संत को मना कर दिया, कोई तपस्या नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई पूजन नहीं करेगा। साधु लोग समझाने गए, बात नहीं माना, जोर से हुंकार लगाई। हुंकार लगाते हुए ही मृत्यु को प्राप्त कर गया। कौन? सिधार गया बेन। अब बोले क्या करे भाई, राजा तो किसी को बनाना पड़ेगा। उसके शरीर को मंथन किए तो निषाद काला कलूटा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। बोले तुम किनारे बैठ जाओ भैया, निषिद्ध चुपचाप बैठ जाओ। उसका नाम निषाद हुआ। फिर मंथन किए एक बालक बालिका का, पृथ्वी भगवान का, साक्षात भगवान का जो है प्रागट्य होता है। सभी भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं।